सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यू एंड मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें आपका हार्ट का स्ट्रक्चर से लेकर, फंक्शन से लेकर, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर, कंडक्टिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में समझाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें जो है सब कुछ है, ए टू जेड, लो लेवल से हाई लेवल तक, एटलीस्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स तक के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने ली हुई है। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, समझिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी विच मेड अप हार्ट एंड ब्लड वेसल। सबसे पहली चीज है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है, यह हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या? बोलना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परिवहन तंत्र, बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करता है, पंप करता है, परिवहन करवाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम करवाने वाला अंग होता है, जो कि ब्लड वेसल से मिलकर। अब देखिएगा, ब्लड वेसल्स का मतलब केवल आर्टरी से नहीं है, केवल वेन्स से नहीं है, केवल कैपिलरीज से नहीं है। उसका मतलब है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये सबको मिलाकर बनती है ब्लड वेसल्स या नलिकाएं या वाहिकाएं। ठीक है, ब्लड वाहिकाएं जो कि ब्लड का वाहन करती है, उसको ट्रांसफर करवाती है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज से ही मिलकर बना होता है कार्डियोवास्कुलर। इसमें सबसे पहले हार्ट, मानव हार्ट, ह्यूमंस का हार्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन, पहले ये चीज डिस्कस करेंगे। फिर हार्ट का सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। फिर हार्ट का धड़कना या कंडक्टिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हार्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हृदय की ही बात हो रही है, पूरा वही हमें समझना होगा। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड मिड स्टर्नम। देखिएगा, एक लोकेशन बताई गई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी जो हार्ट है उसकी लोकेशन बॉडी में क्या होती है। तो मानव हार्ट पेशियों का बना होता है, यानी कि मसल्स का बना होता है, पेशियों का बना हुआ रहता है, अंग है ये। मिडियस्टर्नम में पाया जाता है। मिडियस्टर्नम जगह क्या है, मैंने नीचे लिखा है। मिडियस्टर्नम इज अ प्लेस बिटवीन स्टर्नम, वर्टिब्रा एंड बिटवीन द लंग्स। फेफड़ों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में, और साथ में स्टर्नम कहाँ पे होती है? यहाँ पे एक चपटी हड्डी होती है, इसके बीच में, यहाँ वाली जो जगह होती है हृदय कहलाती है। यहाँ पर हमारा हार्ट जो है उपस्थित होता है। क्लियर है? तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन और हार्ट के बारे में 2 लाइन। आगे बढ़ता हूँ। वेट, अब देखो कुछ बेसिक सी चीजें है कि भैया क्या क्या होता है। हार्ट का जो बेसिक जो वेट है, मेल के अंदर जो होता है 300 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है। बाकी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ये मैंने कि स्टैंडर्ड वेट यहाँ पे लिया हुआ है। साइज की बात करूँ, हार्ट की जो साइज होती है, जो लंबाई होती है, यानी कि लेंथ होती है, वो 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में अगर ये आपका नोट्स में भी आप ये चीज़ें लिखते हुए चलोगे ना, एक, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और आप ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे तो बिल्कुल आपको जो नंबर देने वाला जो है, जो चेक करेगा, वो प्रॉपरली आपको समझा पाएगा और समझ पाएगा और नंबर दे पाएगा। तो मेल में, फीमेल में वेट 350 ग्राम, 250 ग्राम याद रखना। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। आगे बढ़ता हूं। हार्ट में शेप ऑफ द हार्ट का आपको डायग्राम प्रॉपर हेडिंग बनाकर हार्ट का आपको शेप एक्सप्लेन करना होगा। हार्ट इज अ कॉन शेप्ड ऑर्गन। हार्ट हृदय मुट्ठी के समान दिखाई देने वाली संरचना। मुट्ठी कैसा? ऐसा हार्ट, ऐसे मुट्ठी जो होती है ना, ऐसे इस तरह से होता है। यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल जाती है। इस तरह, मतलब एक बेसिक से लिया हुआ कि इस तरह से मुट्ठी के आकार जैसा आपका हार्ट दिखाई देता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट स्टार्ट फ्रॉम 4 वीक ऑफ फीटस एंड कंप्लीट 8 वीक। यानी कि इसमें एक चीज लिखी हुई है कि भैया डेवलपमेंट ऑफ जो हार्ट होता है, 4 हफ्ते का जब बच्चा बनता है, 4 हफ्ते में हृदय बनने लगता है फीटस में, और कंप्लीट हो जाता है बन तक कितने? 8 हफ्ते तक। बच्चा 4 हफ्ते में तो बनना चालू हो गया उसका दिल, जो हार्ट है ना बच्चे में, और हमारे सभी के अंदर जो बच्चा माँ के पेट में, तो 4 हफ्ते का जब रहता है तो उसमें हार्ट बनने की स्टार्ट हो जाता है। और 8 हफ्ते आते आते पूर्ण रूप से, पूरी तरह से उसकी जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो डेवलप हो जाती है। हृदय की बनावट 4 हफ्ते में के बच्चे में चालू होती है और
लगभग 8 हफ्ते आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यहाँ पर एक बेसिक से एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा हालांकि आगे आपको, बट इसमें यही लिखा है। शेप में आपको दो ही चीज़ बतानी है, मुट्ठी के आकार जैसा होता है, कौन शेप्ड ऑर्गन है, 4 हफ्ते से बनना चालू होता है तो 8 हफ्ते तक इसकी बनावट होती है, उसके बाद फिर दूसरे अंग बनते हैं। आगे बढ़ता हूँ। पार्ट ऑफ द हार्ट, हृदय के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है। हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों साथ में ही हम डिस्कस करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो एपेक्स ऑफ हार्ट और बेस ऑफ हार्ट, हार्ट को 2 भागों में बांटा है। हम लोग 2 भागों में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक एपेक्स यानी कि एपेक्स वाला भाग, ये क्या है, दिस इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि यह हृदय का नीचे वाला भाग होता है। अब आप एक डायग्राम देखो, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब इसमें एपेक्स कौन सा है, एपेक्स ये वाला भाग है, ठीक है। एपेक्स ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पे आपका हार्ट बना हुआ है इस तरह से, ये एक रफली डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे वाला भाग है, ये एपेक्स कहलाता है, और ऊपर वाला भाग जो है आपका बेस कहलाता है, ठीक है। एपेक्स 2 भागों में हम स्टडी करते हैं, एपेक्स पार्ट और बेस ऑफ हार्ट। हृदय के ऊपर भाग को बेस कहते हैं, नीचे वाले भाग को एपेक्स शार्प पार्ट जो है एपेक्स कहलाता है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसमें मैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, हृदय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बाहरी रूप से पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे आंतरिक। बीच में से काट दिया मैंने, तो उसके आपको जो देखे होंगे चैम्बर, उसके कमरे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, चैम्बर्स के बाद कप, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड वेल्व, इन सबको डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले। तो पहले बाहर वाला स्ट्रक्चर देख ले भैया, कौन कौन सी लेयर होती है, काई से मिलकर बनता है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बाहरी जो संरचना है, हृदय का बाहरी अंग, बाहरी भाग 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना है। कितने प्रकार की परत है, 3 प्रकार की लेयर होती है आपके आउटर साइड ऑफ द हार्ट। हृदय के बाहर आपके 3 प्रकार की लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, पहली है आपकी पेरिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम, तीसरी है एंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में लिखना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और है आपकी एंडोकार्डियम, इनके बारे में स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल। दिस इज आउटर मोस्ट ऑफ लेयर, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो पेरिकार्डियम परत है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इट हैज़ 2 पार्ट, यानी कि ये हृदय की सबसे बाहरी परत, यानी कि सबसे ऊपरी हार्ट के जो एक परत होती है, पतली झिल्ली होती है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। 2 प्रकार की होती है वो, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है गाइज, और ये दोनों में ही कंफ्यूज आपको करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले और वाइवा वाले कॉलेज में जो पूछते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी आता है आजकल, तो हार्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम क्या है भैया, आउटर मोस्ट लेयर है, 2 प्रकार की है, सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम। दोनों के बारे में समझते हैं। पहली परत चल रही है हमारे हृदय की पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 भाग बता दिए उन्होंने, उन 2 के बारे में समझाता हूं। फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस लेयर मेड अप इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जो ऊपरी जो परत है ये क्या होती है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यहाँ इलास्टिक संयोजी ऊतकों से। अब देखिएगा इसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, पेरिकार्डियम कहाँ पे, सबसे पहले ये रही पेरिकार्डियम आपकी ऊपरी परत, ठीक है। यहाँ पे जो पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम, ये रही आपकी पेरिकार्डियम ऊपरी परत, ठीक है। ये पेरिकार्डियम है आपकी, यहाँ पे फाइब्रस से बनी होती है एक परत। इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग टू द हार्ट, ये क्या करती है, ये जो ऊपरी जो परत है ना हमारी, ये क्या, फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसे बन, इलास्टिक मतलब ऐसे धागों से मिलकर बनी होती है जो खींचा जा सकता है उनको, ठीक है। यह परत हृदय को ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है एवं उसे सुरक्षित भी रखती है। अब जब आपका हार्ट पंप करेगा तो वो खींचता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स, तो उसको खींचने की ज़रूरत है। तो उसमें जो खिंचाव बनता है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनने की वजह से बनता है। और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से जो पेरिकार्डियम है, कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम मिलकर बनी होती है, जो कि उसे खिंचाव देती है। दूसरी है पेरिकार्डियम में
और बीच जो दूसरा पास है सीरस पेरिकार्डियम। दिस लेयर इज मेड अप डबल लेयर ऑफ सीरस, ये डबल हो गया, इसको ठीक कीजिएगा आप यहाँ पे, इट इज अ डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ये क्या होती है, यह परत दो परतों से मिलकर बनी होती है। सीरस पेरिकार्डियम दो परतों से मिलकर बनी है, जिन्हें की क्या कहते हैं, इसीलिए इसे डबल परत या सीरस परत भी कहते हैं। सीरस परत दो परतों से मिलकर बनी होती है। अब इन दोनों सीरस परत के बीच में यहाँ पे एक तरल भरा रहता है जिसे कि सीरस फ्लूइड कहते हैं। आउटर लेयर इज कोल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम। देखिएगा समझेगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो सीरस पेरिकार्डियम है वो दो भागों से, एक परत ये सीरस पेरिकार्डियम की, एक परत ये, और इसकी जो बीच में जो जगह होती है वहां पे भरा रहता है सीरस फ्लूइड। ये देखिएगा, आउटर मोस्ट लेयर इज कोल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम, ये यहाँ पे लिखा भी है। ये पेराइटल पेरिकार्डियम ये वाला भाग होता है इसका, और एंड इनर पार्ट इज कोल्ड विसरल पेरिकार्डियम, और अंदर वाले भाग को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। ऊपरी वाले भाग को पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाले भाग को विसरल पेरिकार्डियम। कुछ नहीं है, हृदय के ऊपरी वाले भागों को बताया गया है कि ऊपरी वाले भाग में दो परत होती है। कौन कौन सी दो परत है यहाँ पे, ऊपर वाली नीचे वाली। ऊपर वाली को पेराइटल पेरिकार्डियम बोला है, नीचे वाली को बोला है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड भरा जिसे सीरस फ्लूइड कहते हैं। ये लिखा भी है मैंने, बिटवीन दिस लेयर प्रेजेंट स्पेस विच इज फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये 1 मिनट, इन दोनों परतों के बीच में एक परत ये है, एक परत ये है। ऊपरी वाली को पेरिकार्डियम, नीचे वाली को विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में जगह होती है थोड़ी सी खाली। इस जगह में एक तरल भरा रहता है जिस तरल को बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होता सीरस पेरिकार्डियम में। अब पहली लेयर पढ़ी हमने ऊपरी वाली, समझिएगा, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ऊपरी वाली लेयर पड़ी है जिसको आपने बोला पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी दो तरह की लेयर होती है, पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम खिंचावदार होती है, सीरस पेरिकार्डियम दो परत है, एक पेराइटल पेरिकार्डियम, एक होती है आपकी सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल और सीरस, दोनों सीरस के बीच में क्या भरा होता है, एक तरल भरा रहता है, उस तरल को बोलते हैं सीरस फ्लूइड। बस इतना समझना। आगे बढ़ता हूं। मायोकार्डियम, अब पेरिकार्डियम पढ़ा, अब मायोकार्डियम समझना। दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट विच इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल। यह परत बीच में उपस्थित होती है, यह कार्डियक पेशियों से बनी रहती है। मायोकार्डियम क्या है, बीच में उपस्थित है आपकी, ये रही ये वाली जो पूरी परत है ये मायोकार्डियम है। बीच वाली परत है जो कि काई से मिलकर बनी है, पेशी है, यानी कि मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड स्ट्राइटेड नेचर, यानी कि इनवॉलेंट्री होती है और स्ट्राइटेड नेचर में होती है। ये दो शब्दों का मतलब समझिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है और कैसी होती है, स्ट्राइटेड नेचर की होती है, यानी कि कार्डियक पेशी इनवॉलेंट्री होती है और यह खिंचावदार होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब, दो तरह की मांसपेशियां शरीर में होती है। एक मांसपेशियां होती है वॉलेंटरी, जिन्हें हम वश में कर सकते हैं, जैसे मेरी जुबान जो चल रही है, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों को बंद और खोल पा रहा हूँ, मैं अपने हाथों को घुमा पा रहा हूँ। जो यहाँ पे मांसपेशियां है, ये ऐसी मांसपेशियां है वॉलेंटरी है जिन्हें मैं वश में कर पा रहा हूँ। मैंने आपको मसल्स में पढ़ाया था ऑलरेडी। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिन्हें वश में ना कर सके, जैसे हमारे हृदय का धड़कना, वो मांसपेशियां खींचती है, अपने आप मांसपेशियां खींचती है तो हार्ट धड़कता है, पर वो मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां है जो हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, हम उसको हमारे दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे वश में नहीं होती है। और स्ट्राइटेड का मतलब होता है खिंचावदार, लचीला। क्लियर है? तो मायोकार्डियम क्या है भैया, बीच वाली परत है, ये इनवॉलेंट्री मसल से वश में नहीं होती है, स्ट्राइटेड प्रकृति की होती है। स्ट्राइटेड का मतलब होता है खिंचावदार। दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ द हार्ट। डेफिनेटली ये हृदय के संकुचन एवं शीतलन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, कारण क्यों है, जब ऐसे नोड अपना सिग्नल बनाता है, वो मांसपेशियों तक जाता है, फिर मांसपेशियां एकदम रिलैक्स होती है, फिर सिग्नल छूटता है, फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर खींचती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस तरह से आपका हृदय कंटिन्यूसली धड़कता
रहता। क्लियर है? तो मायोकार्डियम के बारे में ये 3 बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। नेक्स्ट जो परत आती है हमारी वो होती है एंडोकार्डियम। दिस इज इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे आंतरिक परत होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट विच इज मेड अप स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। सबसे अंदर वाली जो परत है हृदय की ये रही, सबसे आंतरिक जो परत होती है ये वाली, ठीक है। इस परत को बोला गया कि भैया इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर वाली लेयर है सबसे। दिस लेयर इज वेरी स्मूथ, ड्यू टू दिस रीजन इट रिड्यूस द फ्रैक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि जो भैया हमारा एंडोकार्डियम परत है, अंदर वाली जो परत है, इस परत में क्या होती है, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू हृदय को सॉफ्ट बनाते हैं अंदर से। जब वो हार्ट पंप करेगा तो वो जो वॉल है आपस में घिसेगी नहीं और फ्रैक्शन जो घर्षण है वो कम होगा और हार्ट हमारा सेफ रहेगा। क्लियर? एक बार इसको देख लीजिए आप। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे एंडोकार्डियम आपको समझ में आया कि भैया सबसे आंतरिक परत होती है और इस आंतरिक परत में हमारे स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि फ्रैक्शन को कम करते हैं। ये रही। अब 3 लेयर हमने पढ़ी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच में, एंडोकार्डियम अंदर और ऊपर सबसे पहले ऊपर है पेरिकार्डियम। वो 2 प्रकार की मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे बढ़ता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डीएमएलटी बीएमएलटी की स्टूडेंट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए एक लिंक, वहाँ से डीएमएलटी बीएमएलटी वाले बच्चे कोर्स खरीद सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी नर्सिंग फार्मेसी के लिए हम और बनाएंगे फ्यूचर में कभी, तब तक आप यहीं पे स्टडी कर सकते हो। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, बाहरी स्ट्रक्चर, ऊपरी जो संरचना होती है वो कैसी होती है वो स्टडी करी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 चीजें पढ़ना है। पहली है हमारी कार्डियक सेप्टम पढ़ेंगे आपको। कार्डियक सेप्टम के बाद चैम्बर पढ़ेंगे, अलिंद और नीले यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। हार्ट के वेल यानी कि कपाट के बारे में आप स्टडी करवाऊंगा। वेंस और आर्टरी के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे नोड और एवी नोड के बारे में कंडक्टिंग सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है कार्डियक सेप्टम। क्या होता है, अब इस तरह से आप हेडिंग बना के लिखोगे ना, नंबर तो कोई भी नहीं काटेगा आपका। कार्डियक सेप्टम क्या होता है? Cardiac septum is a muscular layer which is separate the heart into 2 part। यानी कि जो कार्डियक सेप्टम होता है, कार्डियक पेशियों का बनी एक परत होती है, यह हृदय को 2 भागों में बांट के रखती है। सेप्टम है ना, 2 प्रकार के सेप्टम होते हैं, इनर एट्रियम कार्डियक सेप्टम और इनर वेंट्रिकल कार्डियक सेप्टम। मैं जूम करता हूं, आपको समझाता हूं। देखिएगा ये एक इस तरह की परत है। ये हृदय में कहां पे होती है? ये रही परत, दिख रही है आपको, और फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई। ये बीच में एक सेप्टम खड़ा है जो इधर वाले चेंबर को अलग बना के रखता है, इधर वाले चेंबर को अलग बना के रखता है, ठीक है। तो ये जो सेप्टम है हृदय को 2 भागों में बांटा है, लेफ्ट और राइट वाले भाग में, ठीक है। यही सेप्टम के बारे में बात बताई गई भैया कि एसवी साइड होता है, एलवी साइड होता है, ठीक है। तो इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम और इंट्रा वेंट्रिकल कार्डियक सेप्टम, ऊपर वाले को एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से बांट दिया। तो कार्डियक के ये सेप्टम है जो कि बताए गए हैं कि कार्डियक जो हार्ट है 2 भागों में विभाजित है। आगे बढ़ता हूं। चेंबर्स ऑफ हार्ट, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। 4 कक्ष होते हैं हृदय में, 4 चेंबर्स होते हैं जिसमें 2 अलिंद यानी कि एट्रियम्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। 2 वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। 2 होते हैं राइट और लेफ्ट। आप मैं बोलूंगा हिंदी में भी आपको लिखना है तो एट्रियम और वेंट्रिकल ही लिखो, अलिंद और निलय के चक्कर में मत रहना। मैंने लिखा है पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले राइट एट्रियम के बारे में समझते, उसमें क्या क्या है। इट इज प्रेजेंट अपर राइट साइड ऑफ हार्ट, यानी कि ये हृदय के ऊपरी सीधी तरफ स्थित होता है। कौन सा वाला है? ये वाला भाग, ये वाला भाग। इधर वाले को क्या बोला? राइट एट्रियम बोला गया। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल रहा है? ये भाग जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर
वेना कावा। क्या बोला है कि भैया जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम दाया अलिंद अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा तथा इंफीरियर वेना कावा से लेता है। ये भाग देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला, ये रहा सुपीरियर मतलब ऊपरी वाला वेना कावा, ये रहा निचला वाला वेना कावा। ये दोनों ही कनेक्टेड है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त, अब ये इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, ब्लड को खींच के लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर छोड़ देती है राइट एट्रियम में। यही लिखा हुआ है कि भैया अलिंद जो होता है ये क्या करता है, अलिंद हमारे सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से जुड़ा रहता है, वहां से रक्त लाकर राइट एट्रियम में आ जाता है। सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट अपर साइड, वही बेसिक सी बात है कि भैया सुपीरियर वेना कावा ऊपर है एंड इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट लोअर साइड, और इंफीरियर वेना कावा नीचे है। यही लिखा है सुपीरियर वेना कावा ऊपरी तरफ होती है, इंफीरियर, ये वेना कावा क्या है भैया, एक नस है, वेन्स होती है, वेन होती है, नली होती है जो कि अशुद्ध रक्त को कैरी करके लाती है। जो अपर वाली हमारे दिमाग ऊपर वाले भाग से इकट्ठा करके लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इंफीरियर वेना कावा हमारे लोअर बॉडी जितने भी पार्ट होते हैं सबसे ब्लड को इकट्ठा करके लाके हमारे राइट एट्रियम में, अलिंद में, सीधे अलिंद में, दाएं अलिंद में छोड़ देती है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, आपको अब राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एट्रियम के बारे में समझा क्या क्या होता है। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, इट इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, ये हमारे हृदय का निचला भाग होता है, ये वाला निचला भाग होता है, लोकेटेड बिलो द राइट एट्रियम, जो कि क्या होता है, राइट एट्रियम के बिलो नीचे स्थित होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कनेक्ट विथ राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वेल्व। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि दाया निलय अलिंद से ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मैं आपको थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। एट्रियम है, ऊपर वाला भाग हमारा एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल, जो एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में अलग रहते हैं ट्राइकस्पिड, ये कपाट या दरवाजे होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो दरवाजे होते हैं ना, ये करते क्या है, ये ओपन करते हैं, ये ऐसे ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं, फिर ओपन होते हैं फिर क्लोज। इनकी वजह से जो हार्ट बीट है, जो धड़कन हमें लब और ढप की जो साउंड सुनाई देती है, वो कैसे आती है वो भी मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल है, इतना लिखा है भैया कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो राइट एट्रियम के नीचे स्थित होता है। ये दोनों आपस में अलग रहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व या ट्राइकस्पिड कपाट या दरवाजों के द्वारा। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड सेंड टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। इस लाइन को समझिएगा, इसमें 3-4 चीजें लिखी हुई है मैंने। ये अशुद्ध रक्त को दाया अलिंद यानी कि ऊपर एट्रियम जो है उससे अशुद्ध रक्त इसमें भर जाता है। उसके बाद बोला है कि ये अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा हमारे फेफड़ों तक भेज देता है। कौन भेजता है, राइट वेंट्रिकल भेजता है। राइट वेंट्रिकल में क्या आया, ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी धमनी में छोड़ दिया, पल्मोनरी धमनी से राइट और लेफ्ट फेफड़ों तक चला गया, वहां से अशुद्ध रक्त गया और उनने अशुद्ध रक्त मतलब वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा कम हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लो लेवल होता है, इसीलिए वो नीले कलर की दिखाई देता है। अब उसमें गया, उसमें जाने की वजह से वो क्या होता है, वो जो ब्लड है वो हमारा फेफड़ों तक गया, वहां से ऑक्सीजन लिया, फिर वापस हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि भैया पल्मोनरी आर्टरी में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ब्लड में। ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है भाग, ये अशुद्ध रक्त का जिसमें ऑक्सीजन कम है, क्लियर है। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट, यही चीज लिखी हुई है कि भैया ये अशुद्ध रक्त को दाया अलिंद से लेता है और उसको पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक भेज देता है। इतना काम होता है वेंट्रिकल का। अब मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट दैट कनेक्टेड विद पल्मोनरी वेन, यानी कि हमारे हृदय का लेफ्ट पार्ट होता है ये वाला,
ये रहा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी जो कि पल्मोनरी शिराओं से जुड़ा है। ये जो यहाँ पे आपको वेन्स दिखाई दे रही है ये होती है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे क्या है पल्मोनरी वेन, इसको जूम करता हूँ मैं। इस वाले भाग के बारे में, ऊपरी वाले भाग के बारे में बात करूँ, लेफ्ट एट्रियम के बारे में कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट उल्टी तरफ स्थित होता है और ये पल्मोनरी शिराओं के द्वारा, ये धमनियाँ नहीं है ये शिराएं हैं, इनके द्वारा ये कनेक्टेड होता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ठीक है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, यानी कि ये क्या करता है, अब ये पल्मोनरी वेन है ना, ये कहाँ से आई है गाइस, ये आई है हमारे फेफड़ों से। जब हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स से ही ये कनेक्टेड होती है, लंग्स से कनेक्ट होकर ही ये यहाँ पे आई है ऑक्सीजन को लेकर। यहाँ पे इसने O2 लिया, O2 को लेकर आई है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, यही चीज मैंने लिखी हुई है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है। अब क्या है पल्मोनरी वेन, वन ऑफ द वेन विच इज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी कि केवल जो पल्मोनरी शिराएं, देखो पल्मोनरी धमनियां भी थी, पल्मोनरी शिराएं भी है, पर पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, जबकि धमनियों में होना शुद्ध चाहिए, पर शरीर में एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त है। इसी प्रकार से एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जबकि सभी शिराओं में कैसा है डीऑक्सीजनेटेड, परंतु पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट हुआ। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का। एट्रियम पढ़ा, अब वेंट्रिकल। ये एक मिनट, ये वेंट्रिकल की जगह आप इसको ना एट्रियम, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, हमने एट्रियम के बारे में पढ़ा। ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में नीचे वाले भाग के बारे में स्टडी करते हैं। इट लोकेटेड बिलो द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ क्या होता है एट्रियम के जस्ट नीचे की तरफ स्थित होता है। इट कनेक्ट विथ लेफ्ट एट्रियम बाय बाइकस्पिड वॉल, जैसे हमारा इधर वाला भाग ट्राइकस्पिड वेल से जुड़ा था ना, इसी प्रकार से हमारा एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से किस चीज के थ्रू जुड़ा होता है, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड सेंड टू ऑल बॉडी बाय एओर्टा आर्टरी, यानी कि यह बायालिन से शुद्ध रक्त को लेकर आयोटा धमनी के द्वारा शरीर में समस्त भागों तक भेज देता है। क्या हुआ, यहां से आपका ब्लड आया, यहां से फिर ये जुड़ा हुआ है आयोटा से। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये रहा आयोटा का भाग, इस आयोटा से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ब्लड आयोटा में जाता है और आयोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि ब्लड को पूरी जगह ऊपर नीचे सब दूर वो सर्कुलेट कर देती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। वेल्व्स ऑफ हार्ट, अब यहाँ पे हमने कपाट पढ़े हैं, टोटल 4 जो है वेल्व थे। कौन कौन से वेल्व थे, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व। क्या होते हैं पहले देखिएगा, यहाँ पे एक एक करके स्टडी कराऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप जो दरवाजे देख रहे हो जहाँ पे हमारा चेम्बर जो कि कमरों में पैक रहता है वो उनके, सबसे पहले ट्राइकस्पिड वेल्व समझा देता हूँ आपको। ट्राइकस्पिड वेल्व इट इज ऑल्सो नोन एज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, यानी कि इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। जूम करता हूँ, ये हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में जो ये वेल्व है इसे ट्राइकस्पिड वेल्व है, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। दूसरा नाम बता, एट्रियम को एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर का दरवाजा एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। इट इज सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, यानी कि वही बात है कि राइट एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करने का काम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व का। इट प्रिवेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। बैक फ्लो मतलब क्या होता है, बैक फ्लो, अब देखो राइट एट्रियम में ब्लड आया, जब ऊपर वाला हार्ट जो दबा संकुचित हुआ तो ब्लड भर गया राइट वेंट्रिकल में। अब जब यहाँ रक्त भरा है, यहाँ पर ब्लड भरा है, फिर नीचे वाला हार्ट पंप करेगा और अगर ये दरवाजा खुल गया तो फिर से इसका तो इसमें चला गया ना ब्लड, पर ऐसे नहीं होता, ये बंद हो जाते और ओपन नहीं होते। ये पूरा ब्लड इसमें भरेगा, फिर जब ये वापस रिलैक्स होगा
तो क्या होगा, फिर यहाँ से ब्लड लेगा, फिर पंप करेगा, फिर जाएगा, फिर लेगा। तो ये दरवाजे का काम ये है कि इधर का ब्लड इधर नहीं भरने देते हैं, ये उसको बैक फ्लो यानी कि उल्टा। सीधा तो भरेगा, जब यहाँ पंप होगा तो दरवाजे खुलेंगे। उल्टे दरवाजे कभी भी, गेट खोले है आपने, गेट एक ही तरफ खुलता है, क्या आपने उल्टी तरफ खोलते हुए देखा है? नहीं। बाहर के अंदर आ सकते हैं, बाकी अंदर वाले को आना दो, तो फिर गेट की बात अलग है, वो तो ह्यूमन है। बट ब्लड जो होता है वो वापस बैक फॉलो नहीं हो सकता, मतलब ये दरवाजे केवल एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ नहीं खुलते कभी भी, याद रखना। तो ये प्रिवेंट करता है। ये ट्राइकास्पिड वेल्व है। अब आता है बाइकास्पिड वेल्व। इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वही नाम है। अब ये लेफ्ट तरफ स्थित है, इसीलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर लेफ्ट वॉल्व बोला है, और कुछ नहीं है। इट सेपरेट लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। वही बात है कि भैया लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग रखने का ये काम करता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रियम, यह रक्त को फिर से अलिंद और नीले में नहीं देता है, नहीं जाने देता है, लिखा नहीं जाने देता है, ठीक है। वही बैक फॉलो नहीं होने देता, ब्लड फिर इसमें भर गया, वापस एट्रियम में थोड़ी जाने देगा, वो तो वापस फिर इसको एओर्टा में ही भेजेगा। तीसरा जो पल्मोनरी वेल्व, पल्मोनरी वेल्व क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी लूनर वॉल। कौन सा? जो धमनियां होती है ना, पल्मोनरी वेल्व जो कि कनेक्टेड है हमारे राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से ब्लड आया, इसमें जब ब्लड भरेगा तो ये दरवाजे होते हैं, इसमें से वापस ब्लड को इधर नहीं आने देता, इसीलिए दरवाजे बनाए गए, पल्मोनरी वेल्व्स जिसे आप कहते हो, ठीक है। इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को अलग अलग रखने का काम करता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वही सभी जो दरवाजे हैं, सभी कपाट है, वेल्व से, उनका एक ही काम है कि ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देता है, वो आगे ही उसको बढ़ाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है तीसरा, ब्लड वेसल्स के बारे में। अब देखिएगा, अभी तक हमने कपाट, मैंने आपको बता दिया, इसमें एक एओर्टिक वॉल्व भी होता है जो एओर्टा को, एओर्टिक वॉल्व जो कि वही काम है कि भैया एओर्टा में होता है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता। उसके बाद ब्लड वेसल्स, हार्ट पंप द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। अब देखो हार्ट के अंदर आएगी तो ब्लड वेसल्स की भी स्टडी करना जरूरी है। हार्ट पंप द ब्लड इनटू ब्लड वेसल, जो हृदय है, हृदय रक्त और रक्त नलिकाओं में छोड़ देता है। दिस ब्लड वेसल सर्कुलेट अ ब्लड इनटू होल बॉडी। अब जो रक्त नलिका है जैसे धमनी, शिरा है, ये क्या करती है? रक्त को परिवहन करवाती है। तीन प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। एक एक करके समझा देता हूं आर्टरीज के बारे में। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू होल बॉडी, यानी कि जो धमनियां होती है, धमनियां रक्त को हृदय से लेकर संपूर्ण शरीर के भागों तक लेकर जाती है। दूसरी लाइन है, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये भी पहले बता दिया है कि भैया पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही पाया जाता है, पल्मोनरी में नहीं होता है शुद्ध, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में आता है। आर्टरी तीन प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा और एंडोथीलियल सेल। ये तीन प्रकार की, देखिएगा ये एक नली है, एक नली को बीच में से काट के उसका स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे ऊपरी जो परत है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिटिया जो भी आप पढ़ो, उसके अंदर वाली परत को ट्यूनिका मीडिया बोला है। उसके अंदर वाली परत को आपको एंडोथीलियल सेल, और उसके पहले वाली एक परत है ट्यूनिका इंटिमा, इसे कहा गया है। आप ये डायग्राम और थोड़ा सा लिख के आओगे, और बीच वाला ल्यूमन होता है, ल्यूमन में ही आपका जो ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो तीन चार प्रकार की परतों से आर्टरी मिलकर बनती है। सेम वेन्स में भी ऐसा ही है कि वेन्स क्या होती है? दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड। अब जो वेन्स होती है वो शरीर से रक्त हृदय तक लाती है, और धमनियां हृदय से रक्त लेकर शरीर तक जाती है, बस यही डिफरेंट है। और सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन। हमने हृदय में पढ़ी है कि जो पल्मोनरी शिराएं होती है उनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, बाकी सभी शरीर की शिराओं में अशुद्ध रक्त ही पाया जाता है। वही सेम स्ट्रक्चर, वेन्स का भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, सेम सब चीजें होती है, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिटिया होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, ये परतें हैं, इनका नाम दे दिया गया। आप 1 2 3 4 भी दे दो, राम श्याम भी दे दो, जो आपको नाम देना, साइंटिस्ट ने खोज करी, स्टडी करी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दे दिया इसका, तो उसके अकॉर्डिंग नाम इसका जाना जाता है। याद रखना 4 परत होती है वेन्स के अंदर।
आपको इतना समझ में आया और DMLT BMLT स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। एप्लीकेशन है हमारी ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे DMLT BMLT कोर्स है, 2 साल तक पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। कॉम्पिटिटिव के 5000 MCQ भी मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लास भी मिलेगी, 2 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप जल्दी परचेस कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।